हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम। तो आज हम सोलर सिस्टम का देखेंगे और बहुत ही बेसिक देखेंगे अबाउट द सोलर सिस्टम, क्योंकि सारे एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं अबाउट द सोलर सिस्टम। तो आज हम एक चार्ट के थ्रू सारे सोलर सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट वन है जो सोलर सिस्टम होता है, जो फर्स्ट होता है उसमें सन होता है और उसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं सन। तो सन जो होता है इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है टू द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए ये पूछ लिया जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सन है। और सन से जो लाइट आती है वो 8.5 मिनट लेती है टू रीच द अर्थ सरफेस। ये पूछा जाता है कि सन से जो लाइट आती है वो कितने टाइम में आ पाती है टू द अर्थ सरफेस, तो वो रीच करती है, लाइट टेक्स 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस। उसके बाद सन को स्टार भी बोलते हैं, तो ये जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ। उसके बाद फर्स्ट प्लैनेट है वो है मर्करी। मर्करी को देखते हैं। तो मर्करी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। ये पूछ लिया था कि कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है, सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मर्करी। और क्योंकि ये सबसे पास में है सन के, तो ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन। ओके, फिर इसके बाद हम सैटेलाइट की बात करें तो उसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है। उसको रोटेशन टाइम है 58.6 डेज एंड रेवोल्यूशन टाइम है 88 डेज। ओके, उसके बाद है वीनस। वीनस को बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि सन के सबसे पास में मर्करी है, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा हॉट जो है, हॉटेस्ट है वो वीनस है। वो इसलिए है क्योंकि जो वीनस के सरफेस पे बहुत ज़्यादा एक थिक एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए इसको वेल प्लैनेट भी बोला जाता है और इस कारण ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाता है कौन सा है, तो वो है हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, वो है वीनस। उसके बाद इसको दूसरे नाम देखे तो इसको अर्थ ट्विन बोला जाता है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। तो अर्थ ट्विन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका साइज़ और मास है वो अर्थ के नियरली इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्थ ट्विन। ओके, फिर ये जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये पूछ लिया जाता है कि सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट अर्थ का कौन सा है, तो वो है वीनस। ओके, उसके बाद इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 243 डेज है और रेवोल्यूशन पीरियड है 224.7 डेज। इसका रोटेशन पीरियड 243 डेज है, जो कि सबसे कम है। अभी हम आगे देखेंगे, सारे का कंपेयर करेंगे तो वहाँ उसमें ये आएगा, उससे ये पता चलता है कि 243 डेज है जो कि सबसे स्लोएस्ट है। मतलब वीनस को अपना एक एक्सेस, अपने स्पिन पे एक एक्सेस कंप्लीट करने में 243 डेज होता है, जो कि सबसे स्लो होता है। ओके, अब जैसे हमने देखा कि मर्करी और वीनस के कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे प्लैनेट है जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो आंसर क्या है, मर्करी एंड वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, फिर देखते हैं थर्ड प्लैनेट। तो थर्ड प्लैनेट है अर्थ। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें यहाँ पर अर्थ में बहुत ज़्यादा वाटर है, जिस कारण इसको वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। उसके बाद ये है लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या है, ये जो 4 प्लैनेट है मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स, ये जो पहले 4 प्लैनेट है ये इनर प्लैनेट बोले जाता है, क्योंकि ये सन के ज़्यादा पास है, इसलिए इन चारों प्लैनेट को बोला जाता है इनर प्लैनेट। और ये रॉकी है, मतलब पथरीले टाइप के ज़्यादा हैं। और जो बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं वो आउटर प्लैनेट्स बोले जाते हैं और वो ज़्यादा गैशियस हैं। ओके, उसके बाद जो अर्थ का एक ही सैटेलाइट की बात करें तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। इसलिए मून को कभी कभी सैटेलाइट भी बोला जाता है, सैटेलाइट को कभी कभी मून भी बोला जाता है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। अब मून से जो लाइट आती है वो लेती है 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ सरफेस। मून से जो लाइट आती है अर्थ पे वो 1.3 सेकेंड लेती है टू रीच द अर्थ सरफेस। उसके बाद अर्थ का जो रोटेशन टाइम है वो है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.01 सेकेंड। इसलिए जो हम बोलते हैं कि जो रोटेशन के कारण अर्थ रोटेट होती है, उसके कारण जो डे एंड नाइट होती है वो अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि एक जो दिन में 24 घंटे होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है अर्थ का वो है 365.26 डेज। तो जैसे हम बोलते हैं कि एक साल में 365 डेज होती हैं, तो रेवोल्यूशन के कारण जो ईयर के जो डेज होते हैं वो सीजन्स, रेवोल्यूशन शो करता है सीजन्स चेंजेस, और जो रेवोल्यूशन के कारण जो होते हैं वो 365 डेज होते हैं ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, फिर देन है मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है मार्स को रेड प्लैनेट क्योंकि मार्स जो होता है, मार्स को हम देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन रिच सॉइल प्रेजेंट है, जिस कारण मार्स का कलर रेड शो होता है। ओके, उसके बाद हम इसकी सैटेलाइट की बात करें तो मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, वो है फोर्ब्स एंड डीमोस। और जो डीमोस है
वो सबसे छोटा सैटेलाइट है ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये पूछ लिया जाता है सबसे छोटा सैटेलाइट, स्मॉलर सैटेलाइट सोलर सिस्टम में कौन सा है, तो वो है डीमोस। ओके, उसका रोटेशन पीरियड है 24.6 आवर्स एंड रेवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर को विंटर प्लैनेट बोला जाता है। जुपिटर को विंटर प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो सबसे कम है, माइनस में होता है इसका एवरेज टेम्परेचर, जिसके कारण इसको विंटर प्लैनेट बोला जाता है। उसके बाद ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट सोलर सिस्टम का पूछ लिया जाता है कि कौन सा है, तो वो है जुपिटर। अब जो जुपिटर के जो सैटेलाइट की बात करें तो इसके बहुत सारे सैटेलाइट, मतलब 65 के अराउंड इसके सैटेलाइट हैं। और उसमें जो गैनेमेडा है, गैनेमेडा जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब सारे सैटेलाइट जो सोलर सिस्टम के उसमें सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गैनेमेडा है। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा सैटेलाइट है, विच सैटेलाइट इज बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, वो है गैनेमेडा। उसके बाद इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 9.9 आवर्स है, मतलब सबसे जल्दी ये एक स्पिन कंप्लीट करता है, तो 9.9 आवर्स इसको लगते हैं। ओके, इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 11.9 ईयर्स। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सबसे छोटा दिन कहाँ पे होगा, किस बार में सबसे छोटा दिन होगा, तो जो सबसे जल्दी रोटेट कर लेगा वो सबसे छोटा दिन होगा। तो मतलब जुपिटर में सबसे छोटा दिन होगा, तो 9.9 आवर्स में लगते हैं, तो सबसे छोटा दिन या फास्टर जो स्पिन करता है वो जुपिटर। ओके, उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न में क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं। सिर्फ 2 प्लैनेट है जिसमें रिंग सिस्टम प्रेजेंट है, एक सैटर्न और एक यूरेनस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिंग्स होती है वो सैटर्न में होती है। और ये जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट था जुपिटर और सेकेंड लार्जेस्ट है सैटर्न। उसके बाद है इसमें भी बहुत सारे अबाउट 62 इसके सैटेलाइट हैं, लेकिन इसका जो एक सैटेलाइट है टाइटन, वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है ऑफ द सैटर्न, सबसे बड़ा सैटेलाइट सैटर्न का है टाइटन। और इसको रोटेट होने में 10 आवर्स लगता है एंड एक रेवोल्यूशन करने में, सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 29.5 ईयर्स लगते हैं। ओके, उसके बाद है यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, इसलिए यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। इसमें भी बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, लैम्डा, एप्सिलॉन, बहुत सारी रिंग सिस्टम इसमें भी हैं। उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट 15 के अराउंड है। इसका यूरेनस का जो रोटेशन पीरियड है वो 16.2 आवर्स है एंड रेवोल्यूशन पीरियड है 84 ईयर्स। ओके, उसके बाद देखते हैं नेपच्यून जो है इसको बोलते हैं यूरेनस ट्विन बोला जाता है। यूरेनस का ट्विन बोला जाता है क्योंकि इसका भी मास और साइज जो है वो यूरेनस के जैसे हैं, इसलिए इसको यूरेनस का ट्विन बोला जाता है। उसके बाद इसका नंबर ऑफ सैटेलाइट इसमें जो है वो 8 है। इसका रोटेशन टाइम है 18.5 आवर्स एंड रेवोल्यूशन पीरियड है वो 68.4 ईयर्स है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद था प्लूटो। अभी प्लूटो हटा दिया है सोलर प्लैनेट की कैटेगरी से, इसको डार्क प्लैनेट बोलते हैं। और ये इसको जो हटाया गया है, पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, अब 8 प्लैनेट है। इसको 2006 में इसको जो मेजर प्लैनेट्स की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है, इसको डार्क प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि। ओके, तो ये पूछ लिया जाता है कि कब हटाया गया है प्लूटो को प्लैनेट की मेन प्लैनेट की कैटेगरी से, तो वो है 2006 में। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट रोटेट्स स्लोएस्ट। तो अभी हमने बताया था सबसे स्लो कौन रोटेट करता है, तो वो है वीनस। सेकंड क्वेश्चन विच प्लैनेट रोटेट एट इट्स फास्टर रेट, सबसे जो तेज स्पिन करता है वो है जुपिटर। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर, सबसे छोटा साल किसमें होता है, तो वो है मर्कुरी। विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट ईयर, सबसे बड़ा साल सबसे बड़ा एक ईयर किस में होता है, तो वो है नेपच्यून में। बताया था अभी इसको 200 कुछ ईयर्स लगते हैं, 284 के अराउंड ईयर्स इसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने में। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट ईयर जो होगा वो होता है नेपच्यून में। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन के अंदर, सन में जो मेन गैसेस प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन होती है 71% एंड हीलियम है 26.5%। एक क्वेश्चन और आता है कि जो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो बहुत सारा हॉटनेस और एनर्जी रिलीज होती है, वो किस कारण होती है, तो वो होता है हाइड्रोजन फ्यूजन के कारण। हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, उसके कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन है सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो वो किस प्रोसेस के कारण होती है, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के कारण होती है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है, जिस कारण वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट वो सन रिलीज करता है। ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, तो वो है अर्थ है। विच प्लैनेट रोटेट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। विच प्लैनेट फ्लोट ऑन वाटर मतलब पानी पे तैरता कौन सा प्लैनेट है जो पानी पे तैर सकता है, तो वो है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है।
उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो है साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम, सबसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर किसी स्टार की बात करें तो वो है क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स जो होती है इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। ओके, 10th क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, तो वो है सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। तो ये था वेरी बेसिक अबाउट द सोलर सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।